साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा मा केम छो, कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज के अध्याय में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है चर्चा में लूँगा, जिसमें मूड क्वेश्चन ये था कि अगर पत्नी पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने में इच्छुक नहीं है या संबंध बनाने से मना कर देती है या लंबे टाइम से अपने पियर बैठी है और बाद में जब पति डिवोर्स केस दाखिल करता है तो वही पत्नी कहती है मैं साथ में आके रहूँगी, तो उस सिनेरियो में आपके अधिकार क्या हैं और वो अधिकार किस प्रकार कोर्ट जो है तय करता है। साथियों, टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आए दिन आजकल हम एक समस्या देख रहे हैं कि शादियों के बाद लड़कियां 3-4 दिन बाद या कुछ महीने बाद अपने पियर जाके बैठ जाती हैं। आप उनको मनाने चाहते हो, वो नहीं आती हैं, या कई बार ऐसा होता है कुछ शर्तें वो ठहराती हैं जिनको आपको मानना होता है। अगर आप लोग शर्तें नहीं मानते हो तो लगातार प्रयास ये रहता है कि आप मान जाओ। जब बिल्कुल रहता है कि ये लोग नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर फॉल्स डाउरी केसेस जो है दाखिल किए रहते हैं। अब आप लोग थाने जाते हो, वकीलों के पास जाते हो, आप कितनी सफाइयाँ पेश कर लो, बट प्रॉब्लम ये है इस देश में कि सिस्टम जो है टोटली बायस्ड है टूवर्ड्स गर्ल, कि एक झूठी रिपोर्ट पर पुलिस जो है इतना फास्ट एक्शन लेती है, सच्ची रिपोर्ट पर पुलिस जो है एक्शन लेने से बचती है या जो शिकायत करता है उसको ही गाइड करती है कि भाई तू घर चला जा या शिकायत मत कर या मरने दे। तो ये दोहरा रवैया जो है ये इस बात का परिचायक भी है कि लड़कियां जो है कानून का दुरुपयोग करने पे आजकल आमदा हो चुकी है। आजकल कॉमन ट्रेंड बन चुका है, थाने जाओ, रिपोर्ट लिखो और लड़के पक्ष को जो है परेशान करो। जब भी पुलिस आपको ऐसे मामलों में जो है फ़ोन करे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग पे रहना चाहिए। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो वो थानेदार आपसे बात करेगा या कांस्टेबल बात करेगा तो आप यूजुअली उससे ये पूछो कि भाई मामला क्या है और मेरे विरुद्ध मेरी पत्नी ने क्या रिपोर्ट लिखाई है। अगर वो कहता है या कहती है कि भाई तुम थाने आ जाओ, हम तुमको थाने आके बताएंगे, तो बार बार इस बात पे आपको जोर डालना है कि बताइए सही मैटर क्या है। उसके तुरंत बाद उसको एक व्हाट्सएप और एक SMS जो है ज़रूर कर दीजिए, यह हम एविडेंस क्रिएशन के प्रोसेस में हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब आप थाने जा रहे हैं तो आप तुरंत जो है थाने पहुंचिए। इसमें घबराने की बात नहीं है, इन मामले में अरेस्ट नहीं करती है पुलिस। और थाने जाकर आप पुलिस से बातचीत कीजिए और हर एक बात को रिकॉर्ड करने का प्रयास कीजिए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में जब आई हो या वो कंसर्न कांस्टेबल पिक्चर में आएंगे और उनसे जब आप जेरा करोगे तो उनको ये मटेरियल एविडेंस जो है आप पुटअप कर सकते हो कि आपने थाने आने से पहले, थाने आने के बाद मुझसे कैसा व्यवहार किया। कि जैसे मैं कोई कुख्यात अपराधी हूँ, मैंने क्या अपराध कर दिया, सिर्फ शादी तो करी है तो ये अपराध थोड़ी ना हो गया। तो कुल मिला के ऐसे लोग अगर आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपसे कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि रिश्वत की मांग कर सकते हैं, तो आप एंटी करप्शन कानून के तहत जो है मुकदमा दर्ज करो। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग बुला बुला के आपको और अधिक परेशान करते हैं, रिपोर्ट को जो है लंबे टाइम तक पेंडिंग छोड़ते हैं, तो वहाँ पर CCA रूल्स जो है काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर देखो, जब तक नियम कायदे कानून की जानकारी आपको नहीं होगी, जब तक उन्हें आप उपयोग में नहीं लाओगे, तब तक आपका फॉल्ट है। आप एक बार नियम कायदे कानून फोर्स में ले आते हो, अपनी बात को रखना सीख लेते हो, आपको लड़ने के सारे एमएल मालूम है, तो ये लोग अच्छा व्यवहार जो है आपसे करना शुरू कर देंगे। दे बिकम पोलाइट सडनली। ये आप करके देखना। और अगर आप इनके हाथ जोड़ोगे तो ये उतना ही आपको धमकाएंगे, उतना ही आपसे ये इस तरह से बातचीत करेंगे जैसे आप इनके पुश्तैनी नौकर हो। ये ऑप्शन आपका है कि करना क्या। आपको एक दास के रूप में सामने जाना है या एक ज्ञानी के रूप में, और अपनी सारी बात रखने का आपको इनके सामने जो है प्रयास करना है। ये आपको ही तय करना है। साथियों, एक मामला जो है निकल के आया MP हाई कोर्ट से। जजमेंट है 30 मई 2024 का। श्रीमती X बनाम श्री X, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो मामले हैं उसमें पार्टीज का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते एज पर द लीगल प्रोटोकॉल, जिस कारण X बनाम X जो है टाइटल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स क्या है कि हस्बैंड ने एक डिवोर्स जो है फाइल किया। उसका ग्राउंड था क्रुएल्टी एंड डेजर्शन। उसका कहना यह था कि मेरी मैरिज जो है परफॉर्म हुई एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम। शादी के बाद जब मेरी स्वागत थी, जिसको आप कॉमनली कहते हो गोल्डन नाइट, उस दिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने प्रयास करा अगले दिन भी, तब भी संबंध जो है स्थापित नहीं हुए। उसका कहना यह था कि मेरी शादी जबरन हुई है, मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है और मेरे माता पिता ने जबरन मेरा विवाह जो है आपसे कर दिया है। अब जरा सोचो कि ये तो एक किस्सा है जो हम सुन रहे हैं। जिसके साथ एक किस्सा बीता होगा उसको क्या अनुभव हुआ होगा। भाई शादी कर ली, रिश्तेदार आ गए, सबको खिला पिला दिया,
इसके अलावा शादी में लाखों रुपए खर्च हो गए और इसका आउटकम क्या मिला कि वाइफ कहती है कि मैं सेक्स के लिए राजी नहीं हूँ, आई डो नॉट वॉन्ट टू हैव सेक्स विद यू बिकॉज ये मैरिज जो है मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है और मैं तुमसे शादी करने में इच्छुक नहीं थी। मर गए आप तो एक सेकंड के अंदर। अब आप कितने रोते रहो, कितने ही केस करते रहो, बट जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं होगी तब तक कानून भी जो है आपको नहीं सुनने वाला है। इस लड़के से दो गलती हुई। सबसे पहली गलती कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखो, शादी के कुछ टाइम तक तो अपनी पत्नी की रिकॉर्डिंग आप फुल फ्लैश करो। ये ज़रूरी इसलिए है कि मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहाँ पर लड़की पक्ष ने या लड़की ने लड़के से बातचीत करी और कहा कि बेटा आप हमारी बेटी के नाम क्या सिक्योरिटी करोगे, उसको मकान का लेके दोगे, ये मकान किसके नाम पर है, आप कितना कमाते हो। इससे क्या हुआ कि उनका जो बैड इंटेंशन था मालूम पड़ गया। जब रिश्ता टूटा, क्योंकि शादी से पहले भी रिश्ते टूट सकते हैं, तब लड़की वालों ने कहा कि दहेज की मांग कर रहे हैं, पर लड़के पक्ष ने क्या बोला कि दहेज की मांग नहीं है, लड़की वाले जो है परेशान कर रहे हैं और ये इनकी रिकॉर्डिंग है। जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो ये लोग जो है चलते बने। तो मेरा निवेदन आप सबसे यही है, जितना आप अलर्ट रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। दूसरी बात, लिखा पढ़ी करते हुए चलो, बगैर लिखा पढ़ी करे आपको कोई राहत नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर लड़का रिकॉर्डिंग करके रखता, प्रॉपर लिखा पढ़ी करता और लड़की ने समय बनाने से मना कर दिया कि शादी जो है मजबूरन हुई है, इसका मतलब क्या है कि लड़के के साथ जो है मैट्रिमोनियल फ्रॉड किया गया, तो वहाँ पर लड़का इजीली सेक्शन 420 आईपीसी में केस कर सकता था। ओके, रिफ्यूजल टू हैव इंटरकोर्स जस्ट ऑन द ग्राउंड दैट कि शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है, अंडर कंपल्सन हुई है, तो आप वहाँ पर लड़की के माता पिता को इजीली जो है टांग सकते हो सेक्शन 420 आईपीसी में कि तुमको ये मालूम था कि ये लड़की शादी करने में इच्छुक नहीं है, फिर भी जानबूझकर मेरी कंसेंट को ऑब्टेन किया गया और कंसेंट ऑब्टेन करते हुए ये लड़की को जो है मुझको चिपकाया गया और ये लड़की आराम से ही शादी करने में, शारीरिक संबंध रखने में इच्छुक नहीं थी, जो कि गलत है और चीटिंग की जो है परिभाषा में आता है। तो इस तरह के फैक्ट्स को स्पेसिफिक करके आप कार्रवाई जब करोगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। और कई बार ऐसा है लड़की जो है एडिल्ट्री में है, तो लड़की के फ़ोन में अगर आप स्पाई सॉफ्टवेयर डाल के रखते हो तो वो तो बोले कि साहब मेरी जासूसी हो रही है, मेरा प्राइवेसी उल्लंघित हो रहा है। पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है इन जजमेंट ऑफ RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कि अगर एविडेंस इलीगल मीन से ऑब्टेन की गई है बट वो खुलासा कर रही है क्राइम का, आपके अधिकारों की बात कर रही है, तो ऐसी एविडेंस को इकट्ठा किया जा सकता है, ऐसी एविडेंस एडमिसिबल भी होगी और ऐसी एविडेंस इकट्ठे करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार भी नहीं होगा। तो कानूनी प्रोटोकॉल है बट उसको आपको समझना होगा, उसके तहत जो है काम करना होगा। सब्सिक्वेंटली जो है इसका ब्रदर आ गया, कज़न ब्रदर आ गया और शादी के 4 दिन बाद ही जो है इसको PR ले गए। ये कहते हुए कि इसके एग्ज़ाम है, लड़का जो है लेने के लिए गया पर ये नहीं आई। अल्टीमेटली 19 से 2013 को इसने एक FIR जो है लॉन्च करा दी। इसका कहना यह था कि मुझसे जो है दहेज की मांग की गई, जब दहेज की मांग को पूरा नहीं किया गया तो मुझे मेरे पति ने जो है घर से बाहर निकाल दिया, मुझे प्रताड़ित किया और अल्टीमेटली मुझे जो है न्याय दिलाया जाए, मेरा सामान जो है दिलाया जाए और मुझे प्रॉपर मेरे राइट्स जो है कानून में दिलाए जाए। इस मामले में जो है लड़के पक्ष को जो है कॉल किया गया, मामले में जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और यह तय हुआ कि लड़की अपने घर रहेगी, लड़का अपने घर रहेगा, जो भी सामान आपस में दिया है वो आदान प्रदान कर लेंगे, अब कोई डिस्प्यूट नहीं है और भविष्य में डिवोर्स जो है इन ड्यू कोर्स जो है फाइल कर देंगे। पर लड़की यहाँ पर पलट गई। इसने क्या करा कि एक डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है फाइल कर दिया, लड़के ने भी जो है डिवोर्स केस जो है फाइल कर दिया। लड़के का कहना यह था कि मेरे साथ जो है मैट्रिमोनियल चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, क्योंकि लड़की ने मेरे साथ क्रूरल्टी करी है और शादी के प्रथम दिवस से ही हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। जब मैंने संबंध बनाने का प्रयास किया या कहा तो उसने मना कर दिया। इसके अलावा लड़की ने मेरे साथ जो है धोखेबाजी करते हुए, मेरा जो है परित्याग करते हुए अपने जो है PR बैठी है। अब हमारे बीच जो है संबंध रहने की, शादी बचने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा लड़की ने जो है झूठे मुकदमे दर्ज किए। इसके अलावा उसने एक मुकदमा ये दर्ज किया था कि शादी में जो है मैंने 1.5 लाख रुपए, इसके अलावा कार की मांग करी और शादी में जो है 1,05,000 रुपये मोटरसाइकिल और गहने जो है दे चुके हैं। ये सारे एलिगेशन जो है कपोल कल्पित हैं। इसके अलावा उसका ये भी कहना था कि थाने जब गए थे तब राजीनामा हो गया, तब लड़की ने खुद कहा कि मैं साथ रहने में इच्छुक नहीं हूँ। इस बात को लड़की ने एडमिट किया। डोमेस्टिक वायलेंस केस लड़की ने फाइल किया, उसमें उसने लिखा है कि लड़के से मुझे खतरा है और मैं साथ रहने में इच्छुक नहीं हूँ और हमारे बीच संबंध नहीं रहे। तो लड़के का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टैंड था कि लड़की ने अपने पुलिस केस में, लड़की ने अपने डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस में, इवन इस केस के रिप्लाई में ये एडमिट किया है कि हमारे शारीरिक संबंध नहीं रहे हैं और मैं शादी के 2 दिन बाद से ही जो है अलग रह रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में इन्फ्रेंस जो है निकाल सकते हैं और मुझे जो है वो न्याय प्रदान कर सकते हैं। साथियों, इस केस में कोर्ट ने जो है एक महत्वपूर्ण जजमेंट नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली पर लड़ाई किया, जिसमें यह स्पष्ट है कि पक्षकार अगर लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं, उनके बीच कोई पिटिशन नहीं है, तो वहाँ पर डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्स जो है मैरिज के लिए आवश्यक है। इफ़ देर इज़ नो सेक्स, देर इज़ नो इंटरकोर्स, द मैरिज कुड नॉट सर्वाइव।
तो इन स्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जो है डिवोर्स दे दिया। बट मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सिंपल एक स्टोरी है जिसको पक्षकारों ने जो है झेला, बट ऐसी स्टोरी आपको नहीं झेलनी पड़े, ऐसा मजाक जो है आपका नहीं बने। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लड़की का बैकग्राउंड जरूर चेक करें, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड जरूर चेक करें, उसका एजुकेशन प्रोफाइल क्या है जरूर चेक करें। जब भी आप घर में जा रहे हैं शादी से पहले, जैसे अपन जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, रिश्ता पक्का करने के लिए, तो वहाँ जल्दबाजी ना करें। और उस समय कौन कौन आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, आपसे क्या क्या बातें हो रही हैं, इस बात को नोट डाउन करते हुए चलें और रिकॉर्डर जेब में रखें। मैं आपको इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात उस समय ना हो जाए जिससे रिश्ता जो है टूटने की कगार पर आ जाए, शादी से पहले या शादी के बाद, तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कल को ये ना बोल दे कि साहब लड़का जो है दहेज मांग रहा है, हमने दहेज नहीं दिया इसलिए जो है शादी तोड़ दी है। जबकि रियल क्या है कि उसकी माँ परेशान करेगी, लड़की के लिए कार लो, लड़की के लिए जो है मकान लो, ऐसा होता है अक्सर। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और बार बार रिश्ता करते समय सब्सिक्वेंटली एक ही बात आपको कहनी है कि हम जो है दहेज नहीं चाहते हैं, हम लड़की चाहते हैं पढ़ी लिखी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है दहेज है। यही आपको बार बार जो है जोर देना है इसी बात के ऊपर। मैं आपको इसलिए बात ये कह रहा हूँ कि आप अगर इस बात पर जोर दोगे, लड़की कंप्लेंट करती भी है, तो वहाँ पर जो आपके सबमिशंस हैं, अवर्मेंट है, बातचीत है, दे विल बिकम द डिफेंस पॉइंट इन दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब शादी हो रही है तो उस समय की रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़रूरी है कि क्या बातचीत आपसे हो रही है। इसके बाद जब आपकी सुहागरात है तो उस समय की क्या रिकॉर्डिंग्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या इसका निकालोगे गलत मतलब, मैं जब बात कर रहा हूँ सुहागरात की, मतलब जो किसिंग है या जो सेक्स कर रहे हो उसको भी रिकॉर्ड कर लो, थोड़ी सी अगर रखो भाई। आपको जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके बचाव के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट रिलेशन से पहले कुछ बातें लड़की कहती है जो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो अगर बात आपके पास रिकॉर्डेड है तो बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। और नेक्स्ट सुबह भी कोई बात कहेगी आपको तो वो बात भी आपको रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी। जितना आप शादी के 3-4 महीने तक अलर्ट रहोगे उतना आपका ही फायदा होने वाला है। उसके बाद स्थितियाँ जो है सामान्य अपने आप आपको देखना शुरू हो जाएंगी। जब बिल्कुल जो है स्थितियाँ सामान्य देखेंगी आपको, तो देन देयर इज़ नो नीड टू डू सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस कि अब हम सेफर हैंड पर हैं, नाउ वी आर एट फ्री हैंड्स। तो कुल मिला के ये बात छोटी सी है बट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के मामलों में जहाँ लड़कियों का रवैया हम देख रहे हैं आजकल की, वो झूठे केस कर रही है या संबंध नहीं रख रही है या अपनी बॉडी फिगर के चलते बच्चे पैदा करने में इच्छुक नहीं है, तो ये सब इंस्टेंस ऑफ क्रूरल्टी हैं। बट प्रूव करना इतना आसान नहीं होता, पर अगर आप रिकॉर्डिंग रखोगे, प्रॉपर तरीके से काम कर लोगे तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो बातें जरा सी हैं बट बातें बहुत काम की हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर इनको समझ लेंगे तो वहाँ हमको फ़ायदा मिलने की जो है स्थिति रहेगी। क्लियर है? तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।